कहानी का शीर्षक है जुगनू तितली और रंगों का जंगल। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में रिया और अर्णव नाम के दो प्यारे बच्चे रहते थे। रिया 10 साल की थी और बहुत बहादुर और उत्सुक थी। अर्णव 7 साल का था, थोड़ा शांत लेकिन बहुत समझदार। उनके गांव के पास ही एक जादुई रंग बिरंगा जंगल था। इस जंगल में पेड़ पौधे, फूल और नदियां इतनी चमकीली और रंगीन थीं कि देखने वाला देखता ही रह जाता था। नीला रंग सबसे गहरा होता था, लाल रंग सबसे चमकदार और हरा रंग तो ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने अपने सारे रंग उड़ेल दिए हों। गांव के सभी बच्चे रोज उस जंगल में खेलने जाते थे और रिया और अर्णव का तो वह पसंदीदा ठिकाना था। वे वहां घंटों दौड़ते कूदते, पक्षियों की आवाजें सुनते और सुंदर फूलों के बीच छिपते छिपाते खेलते थे। उस जंगल की हवा में हमेशा फूलों की मीठी खुशबू फैली रहती थी और पेड़ों से मधुर संगीत जैसा कुछ सुनाई देता था। बच्चे मानते थे कि यह जंगल किसी जादू से भरा है और शायद सच में ऐसा ही था। एक दिन जब रिया और अर्णव खेलने के लिए जंगल में गए तो उन्हें कुछ अजीब लगा। जंगल की रंगत थोड़ी कम लग रही थी। जो फूल कल तक लाल भड़कीले थे, आज हल्के गुलाबी दिख रहे थे। पेड़ों की पत्तियां जो गहरी हरी थीं, वे थोड़ी पीली पड़ने लगी थीं। अर्णव ने रिया से फुसफुसाते हुए कहा, दीदी देखो ना, आज जंगल इतना सुंदर क्यों नहीं लग रहा। रिया ने ध्यान से देखा और अर्णव की बात से सहमत हुई। यह देखकर उन्हें थोड़ी चिंता हुई। अचानक उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत तितली धीरे से उड़ती हुई आई। यह कोई साधारण तितली नहीं थी। इसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंगीन थे और वे हल्के हल्के चमक रहे थे, जैसे छोटे छोटे जुगनू जगमगा रहे हों। लेकिन आज उसकी चमक बहुत फीकी थी, जैसे किसी दीपक का तेल खत्म हो रहा हो। तितली उदास लग रही थी। रिया ने धीरे से हाथ बढ़ाया और तितली उसके हाथ पर आकर बैठ गई। रिया ने प्यार से पूछा, अरे प्यारी जुगनू तितली, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? और तुम्हारी चमक भी इतनी कम क्यों हो गई है? जुगनू तितली ने अपनी छोटी छोटी आंखें उठाईं और एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बात बताने वाली हो। उसने धीरे से कहा, बच्चों, मैं जुगनू हूँ और मेरी चमक ही इस रंग बिरंगे जंगल की जान है। मेरी चमक चांदनी फूल से आती है, जो चांदनी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर साल में केवल एक बार खिलता है, जब उस पर पूरी चांदनी पड़ती है। इस साल एक बड़ा काला बादल उस पर्वत की चोटी पर कई दिनों से टिका हुआ है। उसने चांदनी को चांदनी फूल तक पहुंचने ही नहीं दिया। फूल बिना चांदनी के मुरझाने लगा है और उसकी चमक कम होने से मेरी चमक भी फीकी पड़ गई है। अगर मेरी चमक पूरी तरह खत्म हो गई तो यह पूरा जंगल अपने रंग खो देगा और एक साधारण सूखा जंगल बन जाएगा। जुगनू की बात सुनकर रिया और अर्णव हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगल का सारा जादू एक छोटी सी तितली की चमक पर निर्भर करता है। जुगनू की बात सुनकर रिया और अर्णव चिंतित हो गए। रिया ने दृढ़ता से कहा, नहीं जुगनू, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस जंगल को अपने रंग नहीं खोने देंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। अर्णव ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ जुगनू, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? चांदनी पर्वत बहुत ऊंचा है और उस तक पहुंचना आसान नहीं है। जुगनू ने अपनी मुरझाई हुई आवाज में कहा, तुम्हें पर्वत की चोटी पर जाना होगा और उस काले बादल को हटाना होगा ताकि चांदनी चांदनी फूल पर पड़ सके। या फिर किसी तरह चांदनी को फूल तक पहुंचाना होगा। रिया ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे एक तरीका सूझ रहा है। अर्णव, याद है हमारी बड़ी दादी की वो पुरानी कहावत, संकट में भी हिम्मत और सोच से राह मिलती है। चलो हम अपनी पुरानी दादाजी की चमकदार ढाल ले लेंगे। वह चांदनी को पकड़कर फूल तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। हमें सूरज ढलने से पहले चोटी पर पहुंचना होगा। तीनों ने मिलकर अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने थोड़ी सी सूखी रोटियां, एक पानी की बोतल और दादाजी की पुरानी चमकदार ढाल उठाई और चांदनी पर्वत की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे रंग बिरंगे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक अजीब चुनौती का सामना करना पड़ा। उनका रास्ता फुसफुसाती बेलों से घिरा हुआ था। ये बेलें आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि कोई भी उन्हें पार नहीं कर सकता था और वे अजीब सी फुसफुसाहट पैदा कर रही थीं, जिससे राहगीर रास्ता भटक जाते थे। अर्णव थोड़ा डर गया और रिया का हाथ पकड़ लिया। दीदी, ये बेलें कितनी डरावनी हैं। हम इन्हें कैसे पार करेंगे?
जुगनू तितली ने भी घबराकर कहा, इन बेलों को कोई रास्ता नहीं मिलता, ये हमेशा फुसफुसाती रहती हैं और सबको भ्रमित कर देती हैं। रिया ने ध्यान से देखा और उसे अपनी दादी की बताई एक पुरानी पहेली याद आई। घबराओ मत, दादी कहती थीं कि जो चीज अपनी धुन में रहती है उसे शांत करने के लिए उसकी धुन में ही बात करनी पड़ती है। रिया ने अपनी आंखें बंद कीं और एक हल्की सी धुन गुनगुनाने लगी जो उसे बचपन में बहुत पसंद थी। धीरे धीरे बेलों की फुसफुसाहट कम होने लगी और वे एक दूसरे से थोड़ी अलग हो गईं, जिससे उनके लिए एक छोटा सा रास्ता बन गया। देखो, रास्ता खुल गया, अर्णव ने खुशी से चिल्लाया। तीनों सावधानी से उन बेलों के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। फुसफुसाती बेलों को पार करने के बाद वे थोड़ी देर चले और फिर एक और बड़ी चुनौती सामने आ गई। उनके सामने एक चौड़ी और तेजी से बहती नदी थी। नदी इतनी चौड़ी थी कि उसे कूदकर पार करना नामुमकिन था और उसके पास कोई पुल भी नहीं था। पानी तेज आवाज करता हुआ बह रहा था, जैसे कोई विशाल अजगर चल रहा हो। अर्णव ने फिर से घबराते हुए पूछा, अब हम क्या करेंगे? हम इसे कैसे पार करेंगे दीदी? ये तो बहुत गहरी लग रही है। जुगनू भी उदास होकर रिया के कंधे पर बैठ गई। रिया ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि नदी के किनारे कुछ बड़े मजबूत पेड़ गिरे हुए थे, जिनकी पत्तियां अभी भी काफी बड़ी और मजबूत थीं। अर्णव को अपने दादाजी की एक कहानी याद आई, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे कुछ जानवरों ने पत्तियों को नाव की तरह इस्तेमाल किया था। दीदी, देखो ये बड़ी बड़ी पत्तियां, हम इन्हें कूदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं। रिया को अर्णव का विचार पसंद आया। उन्होंने मिलकर सबसे बड़ी और मजबूत पत्तियां चुनी। रिया ने एक पत्ती को पानी में रखा और उस पर कूद गई। फिर अर्णव भी कूद गया और जुगनू उनके ऊपर उड़ती रही, जैसे रास्ता दिखा रही हो। एक एक करके वे पत्तियों पर कूदते हुए धीरे धीरे नदी पार कर गए। नदी पार करने के बाद वे एक घने जंगल से गुजरे और एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ की जड़ें इतनी विशाल थीं कि वे छोटी छोटी पहाड़ियों जैसी दिख रही थीं। वहां उन्हें एक बूढ़ा समझदार उल्लू मिला, जिसकी आंखें रात के तारों जैसी चमक रही थीं। उल्लू ने उन्हें आते देखा और धीरे से कहा, स्वागत है प्यारे बच्चों। तुम चांदनी पर्वत पर क्यों जा रहे हो? इतनी छोटी उम्र में रिया ने उसे सारी बात बताई कि कैसे जुगनू तितली की चमक कम हो गई है और जंगल के रंग फीके पड़ रहे हैं। उल्लू ने ध्यान से सुना और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ देर सोचा। हम्मत, यह बहुत गंभीर समस्या है। मैंने कई सदियों से इस जंगल में रहने वाले सभी जीवों को देखा है। चांदनी फूल को केवल शुद्ध चांदनी की किरणें चाहिए। चांदनी पर्वत की चोटी पर एक चमकीला पत्थर है जो चांदनी को सोख लेता है और उसे कई गुना चमका देता है। तुम्हें उसी पत्थर को ढूंढना होगा। अगर तुम उस पत्थर को चांदनी फूल के पास रखकर उस पर चांदनी की ढाल से किरणें डालोगे तो फूल फिर से खिल उठेगा। उल्लू ने फिर अपने पंख से एक छोटा हरा पत्ता तोड़ा और उन्हें देते हुए कहा, यह जादुई पत्ता है। यह तुम्हें रास्ते में आने वाली किसी भी परेशानी से बचाएगा और तुम्हारा रास्ता आसान करेगा। रिया और अर्णव ने उल्लू का धन्यवाद किया और जादुई पत्ता अपने पास रख लिया। उल्लू से मिले जादुई पत्ते और चमकीले पत्थर के रहस्य को जानने के बाद रिया और अर्णव का साहस और बढ़ गया। वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। अब पहाड़ पर चढ़ाई और कठिन होती जा रही थी। रास्ता धीरे धीरे ऊंचा होता गया और पत्थरों से भर गया। कभी उन्हें बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ना पड़ता तो कभी फिसलन वाली जगह से संभलकर गुजरना पड़ता। जुगनू तितली उनके आगे आगे उड़ रही थी, जैसे रास्ता दिखा रही हो, और जादुई पत्ता उनके हाथों में चमक रहा था, जिससे उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा मिल रही थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग बिखरने लगे थे। जैसे ही वे चोटी के करीब पहुंचे, उन्हें वह बड़ा काला बादल दिखा जो उल्लू ने बताया था। बादल वास्तव में पर्वत की चोटी पर ही टिका हुआ था और उसके नीचे चांदनी फूल मुरझाया हुआ पड़ा था। फूल बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी पंखुड़ियां मुरझाई हुई और पीली पड़ गई थीं, जैसे उसने कई दिनों से पानी न पिया हो। पास ही एक बड़ी चट्टान पर उन्होंने वह चमकीला पत्थर भी देखा जो उल्लू ने बताया था। वह पत्थर रात की रोशनी में भी हल्का हल्का चमक रहा था। जैसे ही सूरज पूरी तरह ढला और चांद आसमान में अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई दिया, रिया और अर्णव तुरंत काम में जुट गए। चांदनी पर्वत की चोटी पर काला बादल अभी भी वहीं था,
लेकिन चांद की रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी कुछ किरणें बादल के किनारों से छनकर नीचे आ रही थीं। रिया और अर्णव ने तुरंत चमकीले पत्थर को उठाया और उसे चांदनी फूल